नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम इंडिया में। तो आज हम मौजूद हैं जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट हैं मीना पुरोहित जी। तो यहाँ मौजूद लोगों से वार्तालाप करेंगे किस बार क्या होगा विदेश जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में, क्या होगा बंगाल में। तो यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे हम मीना देवी पुरोहित से भी बात करने की। तो आइए हम बात करते हैं। मौजूद है यहाँ पर एक हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है राजीव सिंह जी। तो आइए बात करते हैं। हावड़ा जिला का अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जी। तो आइए बात करते हैं कि क्या हुआ था चुनाव के दिन, जो 10 अप्रैल को जो चुनाव हुआ था उत्तर हावड़ा, चाहे हावड़ा में बमबाजी हुआ था। सर, उत्तर हावड़ा में जहाँ तक हमको देखने मिला अधिकतर बमबाजी हुआ था सर। तो सर ये बमबाजी जो किया गया किसके द्वारा किया गया था सर? देखिए सर सभी पूरे बंगाल के लोग जानते हैं कि हिंसा तृणमूल का काम है। इसी के लिए CISF पैरामिलिट्री फोर्स है। वो लोग चाहते हैं बम गिरा देंगे, लोग डर जाएंगे, लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है लोग वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे। तो तृणमूल का किया धरा है। और खैर इसके बावजूद भी लोगों ने निकलकर जमकर वोट दिया है। 2 तारीख को बीजेपी जीत रही है, हमें पूर्ण विश्वास है। सर, उस दिन हमने पुलिस से वार्तालाप किया, जो प्रशासन थे उनसे पूछा तो प्रशासन मौन थी। इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए हम लोग को तो पता है बंगाल की पुलिस तृणमूल की दलाली में मगन है। वो बोलेगी कहाँ से? तृणमूल के दलाली में मगन है बंगाल पुलिस, तो वो कहाँ से बोलेगी? पुलिस तो तृणमूल का पार्टी ऑफिस के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जनता बंगाल की बोल रही है। और सबसे ज़्यादा आवाज़ 2 तारीख को आएगा, जिस दिन EVM खुलेगा। बीजेपी आ रही है, ममता जा रही है, उस दिन प्रमाणित होगा। सर, मैं जो कुछ बिहार में जो हुआ था, जो 4 वोटरों को सेंट्रल फोर्स द्वारा मारा गया, इस विषय में सर? देखिए वो वोटर नहीं थे, ये तृणमूल के गुंडे थे। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही कुछ बिहार में उकसाया था कि केंद्रीय बाहिनी को घेर लो, हमला करो। उसी का परिणाम है। तो जब केंद्रीय बाहिनी का आप राइफल छीन लेंगे, हमला करेंगे, तो आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। वो लोग वोटर नहीं थे, वो लोग गुंडे हैं तृणमूल के, और ये प्रमाणित है। और जब आप आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करोगे, देश के खिलाफ, तो उसका दंड आपको चुकाना होगा। सही सर, बंगाल में क्या होगा? बंगाल में सरकार बन रही है 2 तारीख को। हमें पूर्ण विश्वास है 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लोगों ने तय करके रखा है, भाजपा जीत रही है, ममता हार रही है। धन्यवाद। तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी का प्रवक्ता श्री सतीश बिरला जी। तो आइए बात करें सर, इस बार जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस विषय में सर कुछ बताइए। जो सरगर्मियाँ चुनाव के विषय में, जहाँ हिंसा फैलाया जा रही है, इस विषय में सर? अभी तक पश्चिम बंगाल में जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, इससे ये तय है कि जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात, जो हिंसा की घटना पिछले दिनों हुई, उस हिंसा की घटना में एक हिंदू लड़के का भी उस गोलीकांड में देहांत हुआ है। लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों के बारे में ही ममता दीदी टीका टिप्पणी करती है, लेकिन उस हिंदू व्यक्ति जो लड़का मारा गया उसके बारे में 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने शोक प्रकट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज पश्चिम बंगाल तोलाबाज, कटमनी, सिंडिकेट, इनके गुंडों के भ्रष्टाचार से मुक्त नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को आज तक इस प्रदेश में लागू नहीं की गई। तो आने वाला समय एक उज्जवल भविष्य लेकर एक परिवर्तन सोनार बांग्ला की ओर अग्रसर हो रहा है पश्चिम बंगाल। और ये निश्चित ही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हिंसा आए दिन हो रही है, चाहे कुछ बिहार हो, चाहे नंदीग्राम चुनाव क्षेत्र हो, चाहे अन्य जगहों पर, इस हिंसा के बारे में सर कुछ बताइए। हिंसा कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? ये ममता दीदी ने मीडिया में ये खुलेआम कहा है TMC के लोगों को कि आप फोर्स को जाके घेराव करो, हथियार ले जाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ TMC सरकार की मुख्यमंत्री ममता दीदी को, आप एक संवैधानिक पद पर रहकर आप कैसे उन लोगों को उकसा सकती हो? ये केवल आपके ही उकसाने का कारण है आज जो लोगों की मौत हुई है। ये पूरा करा धरा आप ही के कारण है। और वो ये निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कर रहा है। मीना पुरोहित जी से तो हम बात करते हैं। मैम, इस बार आपने क्या क्या मुद्दा लेकर, कैसा जो मुद्दा है मैम, जिसको लेकर आप लोग जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं मैम, ऐसे कुछ मुद्दे बताइए मैम। भारतीय जनता पार्टी जोड़ा साकू विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसमें
हमारा मुद्दा है 5 सालों में जो विवेकानंद फ्लाईओवर जो अभी तक पड़ा है, अधर में लटका पड़ा है, उस मुद्दा को लेकर हम सर्वप्रथम आएंगे, क्योंकि इतने हमारे भाई बहन मरे, लेकिन 5 साल हुआ, हमारे ममता दीदी ने उस पर कभी नज़र भी नहीं दी कि या तो उसको तोड़ दिया जाए या उसको बना दिया जाए, कभी उस पर नज़र भी नहीं दिया गया। दूसरा है बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ अवैध पार्किंग की। मैंने कॉरपोरेशन में रहते हुए कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन जूं तक नहीं रहेंगी सरकार के। एक है जल जमाव, जो बहुत अधिक संख्या में होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस पर भी हमारी सरकार बनेगी तो हम उस मुद्दे को उठाकर उसका भी निवारण करेंगे, और केजी से लेकर पीजी तक की जो हमारी बच्चियां हैं उनकी शिक्षा फ्री कराएंगे। और हम जो अभी हमारे विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है, 400 रुपये में कुछ नहीं होता है, 600 रुपये में कुछ नहीं होता है। हम चेष्टा करेंगे, हमारी सरकार, हमारे संकल्प पत्र में है, हम 3000 रुपया उनको देंगे, क्योंकि 400 रुपये में क्या होता है, क्या होता है 400 रुपये में? एक दवाई भी नहीं आती है। इसलिए सरकार का ये प्राथमिकता होगी कि हम लोगों को ये लाभ पहुंचाएंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। नौकरी में 33% आरक्षण का भी हम वादा करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी और हम ये वादा करते हैं। मैम, आए दिन कोरोना जो है उसका केस आए दिन फिर से बढ़ते जा रहा है मैम, तो इससे बताइए मैम, जो कोरोना बढ़ रहा है उसके लिए आपकी सरकार, जहाँ तक कि हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल सरकार है, उसने कहा है 2 गज का दूरी जरूरी है, तो आप लोग इतनी बड़ी राज्यसभा कर रहे हैं, इसमें क्या मैम आप लोग ये चीज़ का पालन कर पा रहे हैं? देखिए, सबको बोला जाता है, मास्क सबको दिया जाता है, लेकिन अब चेतनता निज के अंदर होगी तब भी काम होगा। इसीलिए सब दूरी बनाए रखे, मास्क पहन के रखे, ये मेरा निवेदन है सबसे। मैम, जो आए दिन इतनी 4 चरण पे चुनाव हो चुके हैं, तो चारों चरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट ना बड़े हिंसे हो रहे हैं मैम, तो इस हिंसे में कई लोग मारे गए, जैसे कुछ बिहार में 4 लोग मारे गए थे, तो वो 4 लोग सेंट्रल फोर्स द्वारा मारे गए थे मैम, तो उसके वजह से सेंट्रल फोर्स द्वारा मारे गए थे, उसके वजह से मैम ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, अगले ही दिन मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन मैम सेंट्रल जो वहाँ पे बैंड लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो इस विषय में बोला जा रहा है कि मैम इलेक्शन कमीशन जो बैंड लगाई है, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र कुछ रचा जा रहा है, इस विरोधी पार्टियों का ऐसा कहना है मैम, इसी से आप क्या कहेंगे मैम? भारतीय जनता पार्टी ना तो षड्यंत्रकारी पार्टी है, ना रचती है। जिनके माथे में होता है ना एक षड्यंत्र, वही ऐसे बातें बोलते हैं षड्यंत्रकारी। हमारे माथे में ना तो षड्यंत्रकारी भाषा है, ना षड्यंत्र रचते हैं और उकसाते हैं ना, वही ऐसे षड्यंत्र करते हैं। ना तो हम षड्यंत्रकारी है, ना उकसाते हैं, ना ऐसा काम करते हैं। षड्यंत्र करने के बाद में उनको याद आता है कि षड्यंत्रकारी है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक शांति प्रिय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी शांति के साथ काम करती है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के साथ में ये गुंडागर्दी आज तक नहीं की और न करेगी। आपने बंगाल को लूटा है तो आपको भी कोई लूटेगा ही। हमें बात करने आऊँ किशन जी आज बोल रहे थे, बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ बहुत सारे मजदूर है, मैं बिहार के गोपालगंज जिले से आता हूँ।